Hello everyone, this is Shashank Gupta and I'm making my first video on the topic of DBMS. So here you will get to see 10 important DBMS questions and answers, unit number 3, part B. Class 10th session जो है आपका that is 2024 and 2025. ID that code is 402 and presented by Shashank Gupta, PGT Computer Science. Your first question is that what is data? Data is a raw and unprocessed form of facts and figures. It is usually meaningless. For example, जो डेटा अगर हम DBMS में लेते हैं वो किस फॉर्म में होता है? रॉ और अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ RMA, तो अगर आप इसे ऐड नहीं करेंगे, एक सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने ये डेटा क्यों लिया है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है. अगर उसी डेटा को मैं एक सीक्वेंस में लिखूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ RAM, यानी वो क्या हो जाएगा? राम, और राम इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, तो वो हमारा जो डेटा है वो मीनिंगलेस से क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल 3, Deepti, 90, 88 and 70 is considered data. However, when you interpret this data as Deepti has obtained 90, 88 and 70 marks in their subject, in 3 subjects, then this data becomes meaningful. तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है एक दीप्ति नाम की लड़की का जो 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स लेकर आई है. तो जब उन्होंने लिखा 3, दीप्ति, 90, 88 एंड 70, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों लिखा हुआ है. बट अगर मैं इसे एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करूँ तो मैंने कहा भाई दीप्ति एक क्लास 10th की लड़की का नाम है जो कि 90, 88 एंड 70 मार्क्स कोई 3 सब्जेक्ट्स में लेकर आई है. तो अब जब मुझे ये पता चला कि भाई मुझे इस डेटा को इस सीक्वेंस में प्रेजेंट करना है, तो मैंने डेटा से क्या कन्वर्ट कर लिया? इन्फॉर्मेशन को डेटा से इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट कर ली. ठीक है, डेटा से इन्फॉर्मेशन को बना लिया. अब जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, एक इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे उसे कहीं ना कहीं सेव करके रखना पड़ेगा. तो मुझे ज़रूरत पड़ती है किसी भी डेटाबेस की. ठीक है, अब डेटाबेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो व्हाट इज़ डेटाबेस? A database is a collection of data which is stored in a systematic manner in the form of tables so that you can retrieve and manipulate the information quickly and efficiently from a large set of data. A database consists of one or more tables. डेटाबेस जो क्या होता है? डेटाबेस होता है एक कलेक्शन ऑफ डेटा का जो कि क्या करता है? आपके डेटा को एक सिस्टमेटिक मैनर में क्या करता है? स्टोर करता है. और बेसिकली जो आपका ये डेटा स्टोर करता है वो टेबल की फॉर्म में करता है, जो कि टेबल आपका डेटा जो सेव करती है वो रो और कॉलम की फॉर्म में करती है. ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं हम लोग टेबल की फॉर्म में? कि ताकि हम अपना जो डेटा वक्त आने पर या टाइम आने पर हम उसे रिट्रीव कर पाएँ. क्योंकि फॉर एग्जांपल हम काम ही क्यों कर रहे हैं? जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मैं एक टीचर्स का रिकॉर्ड रख रहा हूँ, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रख रहा हूँ, तो मैं किस लिए रख रहा हूँ? कि ताकि फ्यूचर में अगर कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े तो मैं उन्हें वापस से दे सकूँ. या मान लो किसी ने फीस सबमिट करी, या मान लो किसी की और इम्पॉर्टेंट मार्कशीट वगैरह है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं सेव करनी पड़ेंगी ताकि जब मैं रिट्रीव करूँ डेटा को तो वो आसानी से रिट्रीव हो जाए. और पहले क्या होता था? पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ें पेन एंड पेपर पे करते थे, बट अब ऐसा नहीं है. अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सेव करना है तो हमें डेटाबेस का यूज़ करना ही पड़ेगा. और जो आपका डेटाबेस है वो एक या एक से ज़्यादा टेबल्स पर भी काम करता है. फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट और टीचर की टेबल को कनेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल मुझे मैनेजमेंट का कोई काम करना है, तो हम एक या एक से ज़्यादा टेबल पर वहाँ पर काम कर सकते हैं. अ टेबल होल्ड्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ये क्या हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई जो टेबल है वो आपका डेटा होल्ड करती है रो और कॉलम की फॉर्म में, जहाँ पर आपका जो रो है उस रो और कॉलम होते हैं उसमें आपका जो डेटा होता है वो सेव होता है. अब जो यहाँ पर कॉलम की मैं बात करूँ, जो हम कॉलम्स के नाम देखते हैं, तो कॉलम्स को हम यहाँ पर दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट. हम उन्हें एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, कॉलम हेडिंग भी कह सकते हैं, फील्ड्स भी कह सकते हैं. ठीक है, तो जो हमारे कॉलम्स के नेम होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, तो ये कॉलम के नेम के साथ साथ हम इन्हें कॉलम हेडिंग, एट्रीब्यूट या फील्ड भी बोल सकते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट है व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार शॉर्ट नोट में पूछा गया था कि डीबीएमएस पे शॉर्ट नोट लिखिए, तो इसे बहुत ध्यान से समझना। व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डीबीएमएस की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है तो दैट इज़ वेरी सिंपल कि भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है ये समझिए। A database management system (DBMS) is a software package which manages and maintains data in a database. A DBMS enables several user applications programs to access the same database at the same time. It enables organizations to easily create databases for a variety of purposes. A database is a comprehensive collection of data records, फाइल्स एंड अदर आइटम्स। बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका क्या करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड सिस्टम है जो कि आपके डेटा को क्रिएट करता है, ठीक है, आपके डेटा को स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, डिलीट करता है और अपडेट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में होती हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होती हैं। और यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई जो आपका डेटा स्टोर हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर पैकेजेस में क्या क्या होगा, फॉर एग्जांपल भाई कोई एम एस एक्सेस को यूज़ कर रहा है, कोई माई एसक्यूएल को यूज़ कर रहा है, कोई लिब्रे ऑफिस बेस को यूज़ कर रहा है, क्योंकि जो इस बार आपकी बुक में यूज़ हो रहा है दैट इज़ लिब्रे ऑफिस बेस, ठीक है। तो हम जो डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं वो कहीं ना किसी सॉफ्टवेयर पर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर के नाम हो जाएंगे, जैसे कुछ साल पहले तक एम एस एक्सेस चल रहा था, सीबीएसई ने चला रखा था, उसके बाद ओपन ऑफिस बेस आया। अब जो आप काम करें वो आप लिब्रे ऑफिस बेस पर काम कर रहे हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है भाई, आपके डेटा को कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में सेव करता है, मॉडिफाई करता है और क्रिएट करता है, स्टोर करता है आपके डेटा को, ठीक है। अब सेकेंड जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज हाउ इज डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ डेटाबेस। तो यहाँ पर दो तरीके हैं जब हम अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं। द फर्स्ट इज फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल का मतलब है इट स्टोर्स द डेटा इन अ सिंगल टेबल एंड इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डेटा। अगर अगर हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को सेव करना है, अगर मुझे सिंगल टेबल्स पर काम करना है, तो मैं कौन सा फाइल को यूज़ करूँगा, तो मैं फ्लैट फाइल को यूज़ करूँगा, ठीक है। बट अगर मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सेव करना है या मुझे मल्टीपल टेबल्स पर काम करना है, देन वी हैव टू यूज़ रिलेशनल फाइल और रिलेशनल डेटाबेस, ओके। सो इट रिलेशनल क्या है यहाँ पर, इट स्टोर्स द डेटा इन मल्टीपल टेबल्स एंड ऑल द टेबल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग अ कॉमन फील्ड विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल मुझे दो टेबल में रिलेशन शो करना है, मुझे मल्टीपल टेबल्स पर काम करना है, जो डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी फॉर्म में है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अगर मुझे मैनेज करना है तब मैं यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ करूँगा। बट अगर मुझे सिंगल टेबल पर काम करना है या स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा पर काम करना है तो मैं फ्लैट फाइल का यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कभी कभार आपसे पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल फाइल, सो यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। देन वी हैव then we have question number 5. What is data module in a database? What are the different types? Okay, so a database can be designed in different ways depending on what is being stored. This structure of database is known as data model. The different data modules in the database are, अब हमारे पास कई तरीके के database हैं, for example data models है, sorry। सो द फर्स्ट इज़ हेरारिकल डेटा मॉडल। वैसे तो नहीं पूछा जाता ये क्वेश्चंस, बट आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि जो हम लोग काम कर रहे हैं क्लास 10th में वो हम रिलेशनल डेटाबेस पर काम करते हैं, बट फिर भी एक नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए। हेरारिकल डेटा मॉडल बेसिकली क्या होता है, हेरारिकल अगर आप बात करें तो ये ट्री की फॉर्म में काम करता है, ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में काम करता है। फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है, उसके 2 चाइल्ड हैं, फिर उनके फर्दर चाइल्ड्स होते हैं, तो ये एक ट्री की फॉर्म में काम करता है। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं हेरारिकल डेटा मॉडल, यहाँ पे लाइक्स लिमिटेड लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है एक तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एक तरफ प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर जो एक है पेरेंट है, उसके 2 चाइल्ड हैं। अगर आप देखें फर्दर इन 2 चाइल्ड्स के खुद चाइल्ड हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम, सैलरी हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, उधर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में प्रोजेक्ट नेम हो गया, प्रोजेक्ट डेडलाइन हो गया, एम्प्लॉय इंचार्ज हो गया, ठीक है। तो
एक बार पढ़ के मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको. इन अ हायरार्किकल डेटा मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर. जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये ट्री की फॉर्म में आपके डेटा को मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है. द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स. ऑल दीज रिकॉर्ड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एट वेरियस लेवल्स. और ये जो पेरेंट और चाइल्ड का कनेक्शन है, बेसिकली जो भी ये आपका डेटा सेव हो रहा है ये एक दूसरे से क्या होगा, इंटरकनेक्टेड होगा, यानी लिंक्ड होगा. ठीक है. अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो मेन लिख दिया वो टीचर टेबल लिख दिया, तो टीचर टेबल का लास्ट तक कनेक्शन रहेगा जो भी आप फील्ड्स या कोई भी चीज़ यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड हायरार्किकल डेटा मॉडल. अगर मैं बात करूँ सेकेंड, वी हैव नेटवर्क डेटा मॉडल. सो नेटवर्क डेटा मॉडल, मल्टीपल रिकॉर्ड्स आर लिंक्ड to the master file. It is also considered an inverted tree, whereas the master is present at the bottom of the tree and the branches contain information linked to the master. अगर आप यहाँ पर देखें तो जो चाइल्ड है वो डायरेक्टली कनेक्शन कर रहा है पेरेंट से. तो बेसिकली नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जाल. ठीक है. तो जाल यहाँ पर बेसिकली क्या है कि भाई ये आपस में चीज़ें कनेक्टेड हैं, और इसका जो मेन हेड है वो आपका क्या है, बॉटम में रखा गया है, और वहाँ पर आपकी सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हो गई हैं. ठीक है. सो दैट इज़ द नेटवर्क डेटा मॉडल. अगर मैं बात करूँ थर्ड वन, दैट इज़ रिलेशनल डेटा मॉडल. रिलेशनल डेटा मॉडल जिस पर हम लोग काम करें, जहाँ पर हमें एक से ज़्यादा टेबल्स को पर काम करना होता है, या हमें बहुत सारे मल्टीपल टेबल्स को एक साथ में अपडेट करना होता है, जो भी चीज़ें हमें करनी होती है वो हम रिलेशनल डेटा मॉडल में करते हैं. एंड दिस डेटा मॉडल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टेबल्स of the same database. It is the most commonly used database model, जो कि हम लोग इसे यूज़ करें इस टाइम पे RDBMS को, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें बेसिकली हम लोग टेबल्स में डेटा को सेव करते हैं, रो और कॉलम की फॉर्म में सेव करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर मॉडिफाई भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड रिलेशनल डेटा मॉडल. कम ऑन द नेक्स्ट पेज. We have what is an entity in our database. So entity is a real world object about which information is to be stored in a database. Entity क्या है, जो भी आप रियल लाइफ इंफॉर्मेशन अपनी टेबल में सेव कर रहे हैं वो आपकी एंटिटी है. फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया एनरोलमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. नेम लिख दिया फॉर एग्जांपल मैंने शशांक गुप्ता. क्लास लिख दिया 10th, और मैंने अपनी DOB लिख दी और अपना डेट ऑफ एडमिशन लिख दिया. तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी दैट इज़ द एंटिटी. उन्होंने कहा है जो एंटिटी है वो क्या है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है. जो भी मैं अपनी इन्फॉर्मेशन है, अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है, अपने एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन इसमें लिख रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एंटिटी. Each entity is a collection of attributes. Okay. For example, if you want to store student information in a table, then the table heading is attributes and the student single record is an entity. तो जो आपकी टेबल की हेडिंग है, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपने देखो पहले वाली स्लाइड में मैंने कहा जो भी आपके कॉलम हैं, कॉलम के नेम हैं, उन्हें हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं. एट्रीब्यूट्स के अलावा फील्ड्स भी बोल सकते हैं, फील्ड्स के अलावा कॉलम हेडिंग्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो जो हेडिंग्स हैं कॉलम की वो आपके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे. जो सिंगल रिकॉर्ड्स आपके नीचे दिए हुए हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, एंटिटी हो जाएंगी. जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया गया है व्हाट इज एंटिटी और व्हाट इज एट्रीब्यूट. Fine. Now what is table in a database? Table is a collection of related records, and it is organized as a set of columns and can have any number of रोज़. नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पर अवेलेबल होती हैं. जो टेबल होती है वो अपना डेटा एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर करती है, रो और कॉलम की फॉर्म में करती है. अच्छा, मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा. ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप एक बार इन्हें समझ लेंगे तो यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड, और आपको खुद से बना कर लिखना है. ये नहीं कि आपने एक रट लिया और आप बना रहे हैं. अगर आप रटोगे तो चीज़ों को कर नहीं पाओगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई टेबल क्या है. टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स. टेबल हमेशा डेटा को रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में सेव करती है. टेबल हमेशा डेटा को सिस्टमैटिक मैनर में सेव करती है. टेबल में हम आसानी से डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से लगाना है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड टेबल, एंड टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेटाबेस. What is a table in a database? That we have already I think read it. And then we have what are the different types of keys are available in RDBMS. Most important part of the DBMS. प्राइमरी की क्या होती है, मैं सिर्फ बहुत ही सिंपल एंड क्रिस्प रखूँगा.
भाई प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती, एंड प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेट, प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्टूडेंट का डेटा बना रहा हूँ किसी स्कूल में, और अगर कोई भी स्टूडेंट सेम नेम के हैं, पॉसिबिलिटी है, हो सकते हैं, उनके फादर नेम भी सेम हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर मुझे उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो मुझे किसका कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा? प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पर एक कॉलम ऐसा लेना पड़ेगा जो कि सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को हम किस वजह से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर मैं एक क्लास की बात करूँ, मैं उनके रोल नंबर से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो मैं प्राइमरी की किसे मान लूँगा? रोल नंबर को मान लूँगा, क्योंकि रोल नंबर ना तो डुप्लीकेट हो सकते हैं और ना ही नल। नल का मतलब है अगर जब आप रिकॉर्ड बना रहे हो और आपने प्राइमरी की एक पर्टिकुलर कॉलम पर लगा रखी है और जैसे ही आप एक ब्लैंक स्पेस छोड़ते हो वैसे ही वो आपको एक मैसेज देता है दैट योर फील्ड इज एम्प्टी। और अगर आप कोई डुप्लीकेट डेटा स्टोर करते तो वो आपसे कहता है कि भाई योर डेटा इज डुप्लीकेट, your data is duplicate, that kind of message you will get to see on your screen। तो बेसिकली प्राइमरी की अगर आता है तो आप सिंपली लिखिए प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेट। ओके, देन वी हैव कैंडिडेट की। All the field values that are eligible to be the primary key are the candidate keys for that table. Such fields can neither be left blank nor can have duplicate वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल वो कैंडिडेट से क्या समझ में आता है? जब एक इलेक्शन होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट हम लोग खड़ा करते हैं कि भाई ये इस पार्टी से, ये इस पार्टी से, ये इस पार्टी से, बट जो भी हमें बेस्ट एंड सुटेबल लगता है हम उसे क्या करते हैं? जिता देते हैं, उसे एक पर्टिकुलर पोजीशन देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर कैंडिडेट की का है, भाई मेरे पास रोल नंबर है, मेरे पास आईडी नंबर है, मेरे पास और भी अदर फील्ड है। अब मैंने इन तीनों को इलेक्शन में खड़ा किया, मैंने कहा भैया कौन सा बेस्ट रहेगा कि मैं किसको प्राइमरी की बनाऊं? तो भाई मैंने कहा भाई रोल नंबर को बना दो, रोल नंबर मेरे हिसाब से बेस्ट है, सबका बच्चों का अलग अलग रोल नंबर है। तो बेसिकली और इसमें कहा भी गया है कि भाई वो की जो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल है दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट की। तो जो भी हम ऑप्शन में रखते हैं कि ये प्राइमरी की बन सकते हैं, ये प्राइमरी की बन सकते हैं, तो वो आपकी कैंडिडेट की कहलाएंगी। नाउ वी हैव ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की का मतलब है कि जब आपके पास एक एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे वहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इसे हम कंपोजिट की भी कह सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है इन द टेबल व्हेन वन और टू आर मेड एज प्राइमरी कीज द अदर आर द ऑल्टरनेट कीज। ठीक है, जब उन दोनों में से किसी एक को आपने एज अ प्राइमरी की ले लिया तो दूसरी हमारे पास क्या बच गई? ऑल्टरनेट की बच गई। ठीक है, और इसे हम कंपोजिट की भी कह सकते हैं। फॉरेन की का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट कॉलम्स आर फॉरेन कीज, फॉरेन कीज पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने स्ट्रेंड टेबल बनाई, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ प्रॉपर, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फॉरेन की। लास्ट तक बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक टेबल ली जिसको मैंने फॉर एग्जांपल ये टेबल मैंने बना दी। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट टेबल है, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट की आईडी ले ली, स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट की DOB हो गई, और यहाँ पे एक मैंने टीचर आईडी ले ली, और यहाँ पे मैंने एड्रेस ले लिया स्टूडेंट का। तो ये पहली टेबल है जो हमारी दैट इज़ फॉर स्टूडेंट। अब मैं एक सेकेंड टेबल बनाता हूँ दैट इज़ द टेबल फॉर टीचर्स आईडी। ओके, फॉर एग्जांपल अब मैं ये टीचर टेबल ले लूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा टीचर आईडी, फिर मैंने लिखा टीचर आईडी, फिर मैंने लिखा यहाँ पे टीचर नेम, फिर मैंने लिखा यहाँ पे टीचर एड्रेस। अब अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर भी टीचर आईडी का ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पर भी टीचर आईडी का ऑप्शन दे रखा है। तो टीचर आईडी टीचर टेबल में क्या है? प्राइमरी की है, बट टीचर आईडी जो हमारा स्टूडेंट टेबल में ये क्या हो जाएगा? फॉरेन की हो जाएगा। ठीक है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉरेन की हो गया
क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारा यहाँ पर डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो दूसरी टेबल में ये क्या हो जाएगा, आपका फॉरेन की हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो टीचर आईडी प्राइमरी की है, बट यही अगर सेम आपको दूसरी टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है आपके डेटा को, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा। फॉरेन की क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, बेसिकली टीचर आईडी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की। ठीक है, नाउ हमने प्राइमरी की पढ़ लिया, कैंडिडेट की पढ़ लिया, ऑल्टरनेट की पढ़ लिया एंड फॉरेन की पढ़ लिया। अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज RDBMS। सो RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम which is an upgraded version of DBMS. RDBMS stores the data in the form of a table. In RDBMS, multiple tables can be linked together and support multiple users to access the database. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोग एक बार और सिंपली समझ में भी आ रहा है पढ़ के, तो एक बार देख लेना RDBMS. The last question is object in a database. तो वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन अ डेटाबेस आर टेबल, बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, फॉर्म, क्वेरीज एंड रिपोर्ट। फॉर्म क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ जहाँ पर आपको डेटा को फिल करना हो। क्वेरीज क्या होता है, जब क्वेरीज का मतलब होता है क्वेश्चंस, जैसे अगर मुझे आपसे कुछ पूछना है तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा तब मुझे आंसर मिलेगा। वैसे जो कंप्यूटर होता है वो आपकी क्वेरीज को समझता है, हम कंप्यूटर से क्वेरीज करते हैं, डेटाबेस से क्वेरीज करते हैं, वो रिटर्न में हमें क्या प्रोवाइड करता है, आंसर प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट हम रिपोर्ट कार्ड से समझ लेते हैं कि भाई एंड में जो समरी होती है ना, हमारे पूरे साल का प्रोग्रेस होता है, वो हमारा एक रिपोर्ट कार्ड पे तैयार होकर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो आपकी ये चार चीज़ें हैं यहाँ पर, टेबल, फॉर्म, क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस की। फाइन, सो दैट्स इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल योर IT Computer Guide. Thank you so much for watching.